ये हिंदू मुसलमान आज क्यों हो रहा है? कौन है इसका जन्मदाता? किसने इस जहर को बोया है और कौन इस जहर के फायदे से मजा ले रहा है? आपको गलत बात बताया गया कि पाकिस्तान को पैदा किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये तो मुसलमान बेचारे बेवकूफ बन गए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। बस एक ही बात है, और वो ये बात है कि ये देश संतों का देश है, गुरुओं का देश है। किसी भी धर्म में दो वर्ग के लोग होते हैं। एक पुरोहित, हिंदुओं में तुम पुरोहित कहते हो, मुसलमानों में मौलाना कहते हो, ईसाइयों में पादरी कहते हो, और एक होते हैं संत। अब पुरोहित को तथ्य का ज्ञान होता है, तत्व का ज्ञान नहीं होता। यह समझने की बात है, पुरोहित भी जरूरी है। तो किसी भी घटना को देखने के कई पहलू होते हैं, सिर्फ एक पहलू नहीं होता, कई पहलू होते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा संप्रदायवाद की। कश्मीरी मुद्दा डिस्कशन करने के बाद मैं आपको संप्रदायवाद, भारत में संप्रदायवाद का जन्म कैसे हुआ, कम्युनलिज्म, ये हिंदू मुसलमान आज क्यों हो रहा है, कौन है इसका जन्मदाता, किसने इस जहर को बोया है और कौन इस जहर के फायदे से मजा ले रहा है। ये जो इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ना तो इसे हिंदुओं ने किया, ना इसे मुसलमानों ने किया। सामने से वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इसको किया पश्चिम ने, यूरोप ने, अमेरिका ने। भाई दो देश पैदा होंगे, फिर दो देशों के बीच में झगड़ा होगा, एक मुद्दा पैदा करवा दो, फिर दोनों क्या खरीदेंगे? हथियार खरीदेंगे। और आधुनिक हथियार बना कौन रहा है? पश्चिम। पाकिस्तान में भूखमरी देखो, गरीबी देखो, लेकिन F-16 खरीदना है। भारत भी डेवलपिंग स्टेज में है। भारत अपना बहुत सारा पैसा शिक्षा स्वास्थ्य में लगा सकता है, लेकिन भारत को राफेल खरीदना है। साजिश। अब यह हो गया स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट महाराजा हरि सिंह और इंडिया पाकिस्तान के बीच। महाराजा हरि सिंह ने कहा कि कश्मीर पे जब हमला होगा तो कश्मीर विलय के बारे में सोचेगा, सेशन के बारे में सोचेगा। इसी बैकग्राउंड में एक घटना घट गई, पुंछ विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट। 1947 सरदार इब्राहिम खान ये मुखिया था इस विद्रोह का। इसने कहा इज्जत नहीं मिल रही है और हमें नहीं रहना भारत के साथ। कश्मीर के हिंदू राजा सदियों से मुसलमानों का शोषण करते आ रहे। इसने विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया तो कुचल दिया महाराजा की फौजों ने, और जैसे ही महाराजा की फौजों ने कुचला, वैसे एक दूसरी घटना घट गई। इसी के पैरेलल एक दूसरी घटना घट गई, भारत पर कबीलाई आक्रमण, ट्राइबल इन्वेजन। अब इस ट्राइबल इन्वेजन को लेकर दो बातें हैं। पाकिस्तानी सरकार कहती है कि जब पुंछ का विद्रोह दबाया गया तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के जो मुसलमान थे, जिहादी, वो अपने मुस्लिम भाइयों की रक्षा के लिए कश्मीर में एंटर किए। अच्छी कहानी है। हिंदुस्तान कहता है कि ट्राइबल आर्मी की आड़ में ये पाकिस्तानी सेना थी, जो कि एकदम सही बात है। ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, क्योंकि कश्मीर ने कहा था कि जो हम पे हमला करेगा, और पाकिस्तान सीधे तौर पे तो कश्मीर पे हमला कर नहीं सकता था, क्योंकि एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो हमला करेगा मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा। तो पाकिस्तानी सेना अगर सीधे हमला करती तो कश्मीर भारत के पास सीधा, फिर बात ही खत्म हो जाती। कहानी है बड़ी प्यारी है कश्मीर की। अब जब ये कबीलाई आक्रमण कश्मीर पर हुआ तो लीगली इंडियन फोर्सेस घुस ही नहीं सकती, वो आक्रमण मान लिया जाएगा। इन दोनों घटनाओं के बीच में एक और घटना घट गई, बारामूला मैसेकर। बारामूला नरसंहार। अब ये घुसे तो भाई की मदद करने के लिए अफगानी, लेकिन जहां इनको समृद्धि दिखाई पड़ती है, भाई झोपड़पट्टी का आदमी महल में अगर घुस जाएगा तो सेवा हुआ भूल जाएगा। वो पहले वो सोने की गिलास, चांदी की प्लेट, इसको लेके भागने के चक्कर में पड़ेगा। और इसके पीछे भी कई कहानियां हैं। हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, कई सारे एंगल इसके भी हैं। लेकिन ये अफगानी जो कबीलाई भारत में घुसे, ये भटक गए। बारामूला मैसेकर, और बारामूला से श्रीनगर से 50 किलोमीटर। अब महाराज की चिंता बढ़ी कि यार अगर ये श्रीनगर तक पहुंच गए तो हम खत्म। महाराजा हरि सिंह चिंतित हुए अपनी रक्षा को लेकर, अपनी प्रजा की रक्षा को लेकर। और इस बारामूला मैसेकर के पृष्ठभूमि में महाराजा हरि सिंह को लगा कि हम भी जाएंगे, हमारी प्रजा भी जाएंगे, तो बचाओ। महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ एक समझौता किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, विलय संधि पे हस्ताक्षर। जिसकी आवश्यकता थी वो हो गया, विलय संधि पर हस्ताक्षर हो गया। महाराजा हरि सिंह ने विलय संधि पर हस्ताक्षर कर दिया अक्टूबर 1947 में। किसके बैकग्राउंड में? ट्राइबल इन्वेजन के बैकग्राउंड में।
कर दिया। जैसे ही महाराजा ने दस्तखत किया, भारत सरकार को संवैधानिक अनुमति मिल गई, लीगल कानूनी अनुमति मिल गई और अक्टूबर 1947 में भारतीय सेना पहुंच गई कश्मीर। अक्टूबर 1947 में इंडियन आर्मी, भारतीय सेना पहुंच गई कश्मीर। और इंडियन आर्मी के क्या कहने, भारत का आदमी लड़ने से नहीं डरता, इसीलिए तो पूरा भारत पूरी दुनिया में छाया हुआ है। अंटार्कटिका जाओगे वहां भी कोई ना कोई मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि गोंडा ओंडा के मिल जाए। अब जब सेना पहुंच गई अक्टूबर 1947 में कश्मीर, तो सवाल यह उठा कि अब क्या किया जाए, युद्ध या वार्ता, वॉर या निगोशिएशन। अक्टूबर 1947, अब दोनों की दशा देखकर फिर आप हमें बताइएगा कि युद्ध करना चाहिए कि नहीं। पाकिस्तान, और पाकिस्तान को पैदा किया यहूदियों ने। आपको गलत बात बताया गया कि पाकिस्तान को पैदा किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये तो मुसलमान बेचारे बेवकूफ बन गए, इनको पता ही नहीं चला, इनको पता ही नहीं चला। पाकिस्तान को बनाया यहूदियों ने 1947 में, धर्म पर आधारित देश, और फिर 1948 में बनाया इजराइल। मुसलमानों का देश हो सकता है तो यहूदियों में क्यों नहीं हो सकता। खैर, वो आज हमारे चर्चा का विषय नहीं है। हमारे चर्चा का विषय है कश्मीर। कश्मीर की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं और हमारी चर्चा का विषय है कश्मीर। 1947, अगस्त 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत के 4 दावेदार, एक मैंने आपको बताया महाराजा हरि सिंह, दूसरा भारत, तीसरा पाकिस्तान और चौथा शेख। अब ये सब अपना अपना गाना गा रहे थे। ये तीनों लोग अपना अपना गाना गा रहे थे। महाराजा हरि सिंह, आजादी आजादी, हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। माउंटबेटन ने कहा इंडिपेंडेंट का ऑप्शन है ही नहीं, या तो इंडिया या पाकिस्तान, वो ऑप्शन ही, उस पर बात ही नहीं करनी। पाकिस्तान ने कहा मुस्लिम मेजॉरिटी की वजह से कश्मीर हमारा है, तो मुस्लिम मेजॉरिटी की वजह से तुम सऊदी अरेबिया में भी क्लेम करो, जहां जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है तुम सब ले लो। भारत, लेकिन भारत में जेएल नेहरू को शेख अब्दुल्ला, ये बंदा मुस्कुरा रहा था। कश्मीरियों के पास दिमाग तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत शानदार दिमाग है। शानदार दिमाग कभी कभी धोखा भी खा जाते हैं। ये थे 1947 में, अगस्त 1947 जब भारत आजाद हुआ, ये थी उसकी स्थिति। 4 दावेदार। अब स्कूल पढ़े बिना तो आप कॉलेज में सीधे पहुंच नहीं जाओगे। तो दुनिया में जितने भी धर्म हैं उसमें 2 वर्ग हैं, एक पुरोहित और एक संत। पुरोहित यानी जिसको तथ्य का ज्ञान है, तथ्य का, गणेश भगवान के बारे में सब कुछ बता देगा बंदा। और संत यानी जिसको तत्व, सत्य का ज्ञान है। इनका भी समाज में अपना एक रोल है, धर्म से परिचित कराते हैं, धर्म के बारे में जगाते हैं, धर्म के बारे में जिज्ञासा पैदा कराते हैं। इनका ये रोल है कि ये धर्म के बारे में जिज्ञासा पैदा कराते हैं। रोल है इनका, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। धर्म के बारे में, विषय में जिज्ञासा पैदा कराते हैं और ये व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार कराते हैं। हमारे देश में संत महात्मा बुद्ध से लेकर आज सदगुरु तक वो धारा चली आ रही है। मैं गीता पढ़ा ही रहा हूं। ये उसका स्पेशल क्लॉज था कि कश्मीर में जब आक्रमण कोई करेगा तो कश्मीर विलय के बारे में सोचेगा। अगर भारत करेगा तो कश्मीर पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा, और अगर पाकिस्तान क्या करेगा तो भारत, तो कश्मीर भारत की तरफ आ जाएगा। ये था 1947 का स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। खैर, आज का समय देखकर दुख तो बहुत होता है, लेकिन मिल के रहो। पहलगाम की जो घटना घटी है उसमें जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। उसमें कोई बात ही नहीं करनी डिप्लोमेसी की, उस पर कोई बात ही नहीं करनी डिप्लोमेसी की। लेकिन पहलगाम के नाम पर देश में आंतरिक अराजकता नहीं पैदा किया जा सकता। 20 करोड़ मुसलमान हैं इस देश में, 20 करोड़। अब यार तुम उनसे जबरदस्ती कहोगे जय श्री राम कहो, ये कोई बात है? उनको चेतना का सिद्धांत समझ में आएगा, वो खुद ही कहेंगे। उनको जब चेतना का सिद्धांत समझ में आएगा खुद ही कहेंगे। मैंने फारूक अब्दुल्ला को राम भजन गाते हुए देखा है, मैंने फारूक अब्दुल्ला को राम भजन गाते हुए देखा है। और मध्यकालीन इतिहास में एक से एक मुस्लिम कवि जो भगवान कृष्ण और भगवान राम के भक्त हैं। लेकिन मैं आपको संप्रदायवाद की कहानी पढ़ाऊंगा जरूर।